हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और एक लंबे अरसे बाद वापस अपन रूबरू हो रहे हैं। मेंस के बाद में शायद मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जो लोग आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपना मेन मोटिव ही आरएस एग्ज़ाम है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास है। और क्यों लाया हूं मैं वीडियो, इसके पीछे भी लॉजिक है, अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो बिना टाइम खराब किए मेन मुद्दे पर आते हैं फ्रेंड्स। अभी 21 सितंबर को राजस्थान गवर्नमेंट, बोले तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये राजस्थान में फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सेंट्रल लेवल पर आपको पता होगा सी यू ई टी एग्जाम अभी फर्स्ट टाइम हुआ था, कॉमन सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट या एग्जाम। तो जिस प्रकार सीयूईटी सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, वो हालांकि 12th लेवल पर है, सीईटी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाया है मित्रों। और मैं आरएस एस्पिरेंट्स को क्यों फोकस करूंगा, क्योंकि थ्रू आउट मैं भी आरएस एस्पिरेंट रहा हूं। अपन लोग क्या करते हैं, आरएस पर स्टिक हो जाते हैं, बस डू और डाई, कैसे भी करके आरएस करना करना है। आप अपना टारगेट आरएस रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मित्रों, जो लोग नए हैं वो इस एग्ज़ाम की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आरएस फर्स्ट टाइम निकलेगा, सेकंड टाइम निकलेगा, थर्ड टाइम निकलेगा, डजेंट मैटर, कितनी भी मेहनत कर लो। हाँ, मेहनत करते हैं, एक लेवल पर मेहनत काम आती है। लेकिन मेरा आपको ये अनुरोध है, एक सीनियर एस्पिरेंट्स होने के नाते, कि आप लोग आरएस के साथ साथ में ये जिन एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, इस एक सीईटी एग्ज़ाम के बेसिस पे आप इतने सारे एग्ज़ाम्स में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आप देखिए, टोटल 8 है, लेकिन 9 पद हैं। ये 9 पद हैं। प्लाटून कमांडर, ये आपके जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। तो टोटल ये 9 प्रकार की वैकेंसीज हैं मित्रों। और इसमें आप तभी बैठ पाएंगे जब आप सीईटी का एग्जाम क्रैक करेंगे। अब आपको कि सर हमें क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो, हम तो आरएस बनना बनो ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ मित्रों कि आरएस बनने के लिए आरएस प्री तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं निकालोगे तो आरएस प्री के और इसके सिलेबस में कोई विशेष फर्क नहीं है। जो बंदा आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 101% सिलेबस वही है जो आरएस एग्जाम का है। तो फिर मैं आपके लिए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आरएस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ सीईटी का पेपर अगर आप निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्ट आप फोकस करिए, अभी मैं बताऊंगा आपको जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी। तो मित्रों, आरएस एस्पिरेंट्स बी सीरियस, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूंगा मित्रों, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं पिछले 13-14 सालों से। जो सुकून गवर्नमेंट में है वो प्राइवेट में नहीं है। तो इस चीज़ को सीरियस लें और सीईटी एग्ज़ाम का फॉर्म जरूर फिलअप कर दें। देना नहीं देना बाद की बात है। इसकी डेट 31 अक्टूबर है मित्रों, 31 अक्टूबर। तो इसका फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कर दें। और एज का भी कोई लफड़ा नहीं है, 45 साल तक की एज वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो प्लीज़ बी सीरियस। और क्योंकि आपको अलग से कुछ पढ़ना भी नहीं है ना, जो आरएस प्री की तैयारी आपकी चल रही है, मेंस की चल रही है, सेम टू सेम अभी मैं सिलेबस बताऊंगा वही चीज़ है। तो फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने नहीं, हमारे लिए अलग बेनिफिट है कि हम इतनी सारी वैकेंसीज में बैठने लायक रहेंगे। और ये कम नहीं है जूनियर अकाउंटेंट वगैरह। भाई एक बार गवर्नमेंट में घुसो तो सही। अभी मैं उत्कर्ष क्लासेस में इंटरव्यू पैनल में बैठा था, जैसा कि उत्कर्ष में फैकल्टी हूँ मैं। तो पैनल के अंदर कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मेंस क्रैक किया है। तो वो बेचारे कब से खप रहे हैं, 16 से, कोई 15 से, कोई 14 से, लेकिन फिर भी खप रहे हैं बिना नौकरी के, बिना जॉब के। तो अब संभव नहीं है मित्रों, कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपनी टांग फंसा लेनी चाहिए और उसके बाद आप आरएस फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं, 450 रुपये फॉर्म फीस है। कैटेगरी वाइज वो कम होती जाती। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये करता हूँ, देखो, ऑनलाइन है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। और ओटीआर अगर आपने करवा लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो जरूर उस पर ध्यान दें, नहीं करवाया तो करवा लीजिए। मित्रों, इधर एक बार नज़र घुमाएं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ। देखो, ये सारे संभावित पद हैं
जिसमें सबसे बड़ी वैकेंसी अपने लिए आ रही है फ्रेंड्स जूनियर अकाउंटेंट की। और जूनियर अकाउंटेंट अच्छी सर्विस है फ्रेंड्स, आरएस एलाइड के इक्विवेलेंट है। तो क्यों ना हम इसमें एक बार टांग घुसा के फिर आरएस की प्रॉपर तैयारी, भाई तैयारी तो वही चल रही है, लेकिन फॉर्म डालना आपको, सीईटी का फॉर्म, आप सीईटी क्रैक कर लोगे तो आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम और ये सारे एग्जाम्स दे पाओगे। अभी एक बार देखो, मोटा मोटी इन सारे पदों को मैं जोड़ूं तो ये लगभग होते हैं आपके 2996 पद मित्रों, 2996। और एग्जाम्स में इनका 15 गुना लिया जाएगा, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो फिगर आया था वो 44,940। मतलब क्या फ्रेंड्स, अपन राजस्थान के टॉप 50,000 लोगों में नहीं है क्या? तो फिर आरएस प्री कैसे निकलेगा? आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात कि भाई आपको आरएस प्री निकालने के लिए शुरू के 15,000 लोगों में आना है, तो यहाँ तो 50,000 लोग लिए जा रहे हैं, क्या हम सीईटी नहीं क्रैक कर पाएंगे? तो आपके लिए ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, 50,000 लोगों में से आपको अपनी जगह बनाने, और फिर कंपटीशन कितना कम हो जाएगा। तो मित्रों सीईटी का एग्जाम आपको आवश्यक रूप से देना है, मतलब देना, मेरी तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। तो 50,000 लोग पहले राउंड में लिए जाएंगे, और उसमें से फिर ये जो जो वैकेंसीज निकलेगी उस हिसाब से अपन इसमें कैटेगराइज कर लेंगे। ये सीईटी एक पात्रता परीक्षा मित्रों, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल बाद, जैसे नेट का नहीं होता अपने, तो सॉरी नेट का क्या, दूसरे जो कई एग्जाम्स होते हैं जिनका 1 साल, रीट का देख लो आप, तो वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका 1 ईयर वैलिडिटी है, और फिर वो 1 ईयर होते ही आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा। तो मित्रों बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं उसमें टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इतना सा बता रहा हूँ, अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएट हैं, कहीं से भी, जैसा कि आरएस प्री देने के लिए भी कहीं से ग्रेजुएट होना जरूरी है, 21 ईयर एज होना जरूरी है, सेम टू सेम सिचुएशन है। तो आरएस एग्जाम वालों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे मजे की बात ये मित्रों, पेपर पैटर्न देखो, अपने को आरएस प्री में क्या करना पड़ता है, अपने को 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मैं इसका भी बता दूं, इसमें आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो मार्क्स जो है वो मित्रों आपके 300 है। जैसे बता देख लीजिए आप, वहां पर अपने को 3 आवर्स में कितने क्वेश्चंस करने मित्रों, 150 करने पर मार्क्स कितने थे, 200 मार्क्स। वहां नेगेटिव मार्किंग होती है क्या प्री में? यस, यहाँ नहीं है, यही तो मोटी बात है। 150 क्वेश्चन है कुल, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल आपका 300 मार्क्स है फ्रेंड्स, और 3 घंटे का टाइम है। आहा, आनंददायक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब और क्या लोगे भाई आरएस प्री वालों? और अब जरा एक बार सिलेबस पर नजर डालो। राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी नहीं है क्या आरएस प्री और मेंस में? उल्टा इससे ज्यादा पढ़ी है आपने, तो फिर क्या दिक्कत है? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नहीं है क्या? उल्टा इससे ज्यादा पढ़ा है। आपका इंडियन ज्योग्राफी नहीं है क्या? बिल्कुल है, और इससे भी ज्यादा है। यू कैन सी हियर, राजस्थान का ज्योग्राफी नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। देन इंडियन पॉलिटी नहीं है अपना? बिल्कुल, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इकोनॉमी है, राजस्थान का इकोनॉमी है, और भी आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा वही है जो अपना प्री और मेंस मिला करके है। उसका छोटा सा पार्ट आप देखिए, अपना तो साइंस टेक कितना बड़ा आ रहा है इसका। और ये जो चीज़ है मित्रों, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली आपने पढ़ी है। आपका प्रीलिम्स के लिए जो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का जो सेक्शन है, वो पूरा का पूरा यही तो सेम। तो फ्रेंड्स ये हिंदी दे दी यहाँ पर। अब हिंदी का होगा सर आरएस प्री में था ही नहीं, अरे मेंस में तो है ना यार, मेंस की पूरी हिंदी यूं का यूं दी रखी, राघव प्रकाश लगाओ और एंजॉय पर। इंग्लिश प्री में नहीं है बट मेंस में तो है ना। तो एक आरएस एस्पिरेंट्स के लिए कंप्यूटर है और थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स है, तो आरएस एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीईटी निकाल के आप अपनी नौकरी सर्विस का एक बार सिक्योर कर लो, और फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आरएस के पीछे लग जाओ। मित्रों आप तो शायद छोटे होंगे मुझसे, पर मुझे पता है कि बेरोजगारी का आलम बड़ा खतरनाक है। इससे निकलने के लिए आप आरएस के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स भी साइड में रखें। हाँ, मेन टारगेट यही है। और भी आरएस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9950496952, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और फ्रेंड्स मैं जल्द ही
जो स्टार्ट किया था मैंने RS प्रीलिम्स के पेपर डिस्कशन, तो अभी सीरीज वापस स्टार्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू रखेंगे आप अपन। और RS मेंस के लिए पूरा एक लेआउट बना रहा हूँ कि कैसे अपने को मेंस का कोर्स कवर करना है, और टेस्ट सीरीज वगैरह प्री की मेंस की। मतलब मेरा चैनल केवल और केवल RS एग्जाम के ओरिएंटेड है। अगर आपका कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी दोस्त, आप खुद RS एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।